जैन साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। याद करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ और आपको कन्फ्यूजन भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो धार्मिक आंदोलन हुए उनके कारण क्या थे। देखो, प्राचीन समय में धार्मिक आंदोलन का सबसे बड़ा कारण वर्ण व्यवस्था को माना जाता है ना। वर्ण व्यवस्था को क्यों माना जाता है? पहले वर्ण व्यवस्था जटिल थी। जटिल का मतलब पहले वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था कर्म, लेकिन अब आधार क्या हो गया आगे चलकर? जन्म। यानी कि यदि व्यक्ति कोई एक कुल में जन्म लेता है जो लोहे का काम करता है या बढ़ई का काम करता है, जन्म लेता है उस कुल में, तो वो लोहाकारी होगा। यानी कि कोई यदि SC ST में जन्म लेता है तो वो SC और ST ही होगा। ये जन्म वाली प्रणाली अभी भी चल रही है। लेकिन पहले क्या था उत्तर वैदिक काल में? कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में पहले क्या था? यदि कोई काम करता है, कर्म करता है बढ़ई का, ठीक है, चाहे फिर वो SC हो या ST हो, OBC हो, कुछ भी हो, तो वो बढ़ई वर्ण होगा उसका। ठीक है, और अदर काम करें तो वो भी बढ़ई वर्ण में आएंगे। एक ही वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, समझ में आया ना? यदि कोई शिल्पकार है तो शिल्पकार ही होंगे सारे, जो भी शिल्पकार का काम करेगा। ठीक है, ये व्यवस्था थी। दूसरा, तब क्या होता था कि ऋषि मुनियों द्वारा धार्मिक आंदोलन में आडंबरपूर्ण बातें होती थी। यज्ञ होता था, बलि प्रथा चलती थी, बलि प्रधान बन चुका था धार्मिक जीवन। तो ये सारे कारण होते चले गए। कर्मकांड यानी कि यज्ञ करना, दिखावा करना, जादू टोना करना, पुरोहितों का प्रभुत्व बढ़ जाना, ये सारी भावनाएं प्रकट होने के कारण ही प्राचीन धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म की। अब जैन धर्म के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? जो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को दिया जाता है। ठीक है, अब जैन होते कौन है? जैन एक शब्द जैनी है ना, जिन से बना है। जैनी नहीं, जिन से। किससे? जिन। जिन का अर्थ यह है जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, वो जैन है। ठीक है, समझ में आया ना? जैन कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो। अब देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, और संगठित करने का यानी कि विकसित करने का, जैन धर्म में वृद्धि करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वर्धमान को। तो वृद्धि किसने की? वर्धमान ने। ठीक है, और ऋषभ देव को ही क्या बोला जाता है? ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें तीर्थकर की, जो इनके महान पुरुष थे धर्म से संबंधित, उनमें प्रतीक चिन्ह का बहुत अच्छा महत्व है, बहुत महत्व है। पूछा भी जाता है कि ये प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित था, किस तीर्थकर से संबंधित था। यदि हम बात करें आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव की, उनका प्रतीक चिन्ह वर्षण, सांड या बैल माना जाता है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? ऋषभ, ऋषभ का मतलब ऋषभ पंत है। ठीक है, और आजकल पंत जो है बैल की तरह खेलता है और खा खा कर सांड हो गया है ना। ऋषभ देव इंडिया टीम में क्रिकेट में है ना ऋषभ देव, तो उसकी हालत कैसी हो गई है? बैल की तरह खेलता है, सुध नहीं है खेलने की, और खा खा कर सांड हो रहा है। ठीक है, ये इसके ध्यान रखने के लिए ट्रिक है हमारी। दूसरे हैं हमारे अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। देखो, अजित, अजित का मतलब जिससे जीता ना जा सके, और ऐसा कौन होगा? जो हाथी सा शरीर रखता होगा, उससे नहीं जीता जा सकता। ठीक है ना, हाथी अजित, हाथी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक और बता देता हूं, जैसे कि नेमिनाथ। नेमिनाथ नीलकमल प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल नाम से रिलेटेड है नेमिनाथ, नीलकमल। ठीक है, अब एक याद कराता हूं मैं आपको, पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर है इनके। कौन से? 23वें नंबर के। ठीक है ना, सारे नहीं लिखे हैं, केवल इंपोर्टेंट है। सांप या सर्प, देखो पास सर्व, सर्व आ रहा है इसमें, और सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, रिलेटेड हो गया ना, पार्श्वनाथ सर्प यानी कि सांप। अब बात करें महावीर स्वामी जी की, वर्धमान जी की, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या था उनका? सह से स्वामी और सह से सिंह, ध्यान रखेंगे। स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव जी को। ऋषभ देव जी का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भगवत गीता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन सभी में, जितनी भी ये रचनाएं हुए इन सभी में मिलता है। ठीक है, अब ऋषभ देव जी का उल्लेख तो मिल गया, जन्म कहाँ होता है?
ऋषभ देव जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और इनकी मृत्यु अठवल्य पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह हम सांड पढ़ चुके हैं इनका। ठीक है, सांड बैल। और जन्म कहाँ? अयोध्या, यानी कि ध्यान नहीं है ऋषभ देव का, ऋषभ पंत का ध्यान नहीं है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कैलाश में। ठीक है, यदि बात करें नेक्स्ट हम पार्श्वनाथ जी की। पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में होता है। कहाँ पर? वाराणसी में। इनके पिता वाराणसी के राजा अशुसेन थे। माता वामा देवी और पत्नी प्रभा देवी ज्ञान प्राप्ति साम्यत पर्वत पर। तो ये तो थे हमारे 23वें तीर्थकर। कौन से? 23वें। और ये थे 24वें। ये ध्यान रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 24वें पार्श्वनाथ। देखो याद कैसे रहेगा? 2 बन रहा है ना इसमें, पार्श्व हल्का सा ऐसे करेंगे तो 2 24 क्या करती इसमें मिल जाएगी। ठीक है, 24वें पार्श्वनाथ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? सम्यत पर्वत झारखंड में। कहाँ पर है ये? झारखंड में। ये ध्यान रहेगा। ठीक है, शरीर त्यागा कहाँ इन्होंने? पारसनाथ पहाड़ी पर। और पार्श्वनाथ के अनुयायी यानी कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे, जो उनको मानते थे, उनको क्या बोला जाता था? निग्रंथ। क्या बोलते थे उनको? निग्रंथ। ये ध्यान रहेगा, यानी कि जो इनके नियमों का पालन करते थे उनको निग्रंथ बोलते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 24वें तीर्थकर महावास्तविक संस्थापक। ठीक है, इतना ध्यान रहा। जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में और जन्म स्थल है इनका कुंडन ग्राम। ठीक है, कुंडन ग्राम में। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ जातरक कुल के प्रधान माने जाते हैं। ठीक है, माता कौन थी? तिरसला। तिरसला कौन थी? जो लिच्छवी वंश के शासक थे, चेटक। एक चेटक जो लिच्छवी वंश के शासक थे, उनकी बहन इनकी माता थी तिरसला। ठीक है, पत्नी इनकी मानी जाती है यशोदा, यानी कि पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना या अन्नोजा। प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी कौन थे इनके? जामली, जो इनके दामाद थे। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान महावीर, मैंने बताया वृद्धि की थी, यानी कि सबसे ज्यादा वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करें हम, जो ज्ञान प्राप्ति हुई इनको, वो स्थल था जोम्बिक गांव, जो रिज्जूपालिका नदी के तट पर था और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जोम्बिक गांव में, रिज्जूपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे। तो ये ध्यान रहेगा, पेड़ कौन सा था? साल का वृक्ष था। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिए। कहाँ पर? राजगृह में, वितुलाचल पर्वत पर बैठकर। ये ध्यान रहेगा, पर्वत ध्यान नहीं रहे लेकिन राजगृह जरूर ध्यान है। प्रथम उपदेश राजगृह में दिए। ठीक है, और प्रथम शिष्य किसे बनाया? जमाली को, जो इनका दामाद था। निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु पावापुरी राजगृह में ही हुई। प्रथम उपदेश भी वहीं और पावापुरी में मृत्यु। मल्ल गणराज्य के प्रधान सरिस्तपाल के यहाँ, किसके यहाँ? जो सरिस्तपाल थे वो मल्ल गणराज्य के प्रधान थे, उनके यहाँ पर मृत्यु हुई। ठीक है, ध्यान रखना है। निर्वाण कहाँ पर? पावापुरी में, और उपदेश राजगृह में। इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैन धर्म के 5 महावर्त की। कितने? 5 महावर्त की। 5 महावर्त कौन से थे? अस्तेय यानी कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। देखो ये 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। और ये 4 किसने दिए थे? ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। ठीक है, 23वें थे जिनके। 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने। देखो अहिंसा का मतलब जीव की हिंसा ना करना, जीवों के द्वारा हिंसा ना करना, यानी कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैन में सबसे ज्यादा संपत्ति पाई जाती है। ठीक है, अपरिग्रह। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, स्त्री से संपर्क न बनाना, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन यापन करना। वो किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने। तो 5 महावर्त किसने बताया? 5वां महावर्त किसने दिया? महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, समझ में आया इतना? और जैन धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र। वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान से मतलब सही ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकर तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था। ठीक है, जैन तीर्थकरों में और उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था, यानी कि दर्शन सही होना चाहिए कि हमें
कहाँ पर जाना है, सत्य में विश्वास होना चाहिए। सम्यक चरित्र, इंद्रियों एवं कर्मों का पूर्ण नियंत्रण, यानी कि अपना कैरेक्टर भी सही रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये 3 रत्न बताए हैं, ठीक है। जैन धर्म 3 रत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। पंचमहावर्त किससे संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैन धर्म के दर्शन की। देखो, जैन धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनिश्चितवाद है, ठीक है। कौन से दर्शन है, अनेकवाद भी है, स्यादवाद भी है और अनिश्चितवाद भी है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता का दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है, ठीक है, वेदों की और ईश्वर की, यानी कि यहाँ तो ईश्वर को मानते हैं ना ये वेद को मानते हैं। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है, किसको, मोक्ष प्राप्ति को और आत्मा को, ठीक है। स्यादवाद को अनेकवाद या सप्तभंगनी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आप नोट में ध्यान रखेंगे। स्यादवाद किससे संबंधित है, अनेकवाद किससे संबंधित है, अनिश्चितवादिता किससे संबंधित है, सप्तभंगनीय सिद्धांत किससे संबंधित है, ये सारे किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करूँ यदि मैं पुद्गल की, पुद्गल क्या है, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से शक्तिमान और सर्वज्ञाता है, यानी कि हमारी आत्मा को खुद ज्ञान होता है हर चीज का, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। पुद्गल क्या है, एक कर्म पदार्थ है, यानी कि आडंबर में पड़ जाना, ऐसे ऐसे काम, किसी के चक्कर में आ जाना, उल्टे सीधे काम, वो पुद्गल से संबंधित है हमारे। आत्मा में पुद्गल मिलजुल जाता है और आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। यह रंग क्या कहलाता है, लेश्य, ठीक है। लेश्य क्या कहलाता है, लेश्य एक रंग है जो पुद्गल से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, किससे संबंधित है, पुद्गल से। अब काला नीला धूसर वो बुरे चरित्र का सूचक होगा, जो पीला लाल सफेद होगा वो अच्छे चरित्र का सूचक होगा, ठीक है। पुद्गल से मुक्ति कैसे मिलेगी, पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए 3 रत्न बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का अनुशीलन अनिवार्य है, इनका पालन करना चाहिए तो पुद्गल से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब जैन संघ की बात करें, महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। देखो, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किसने की थी, महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी यदि संघ के अध्यक्ष प्रथम महावीर स्वामी थे, संघ के अध्यक्ष का क्रम अनुसार बात करें तो प्रथम महावीर स्वामी, फिर सुधर्मन, फिर जम्बू स्वामी और अंतिम कैवलियन, है ना, कैवलिन, ये ध्यान रखें, कैवलिन अंतिम थे, ठीक है। अब देखो शब्द समझ लो, संघ की संरचना के शब्द क्या थे, तीर्थकर बोला जाता था अवतार पुरुष को, है ना, महान पुरुष को, ठीक है। आचार्य जैन सन्यासियों के समूह का प्रधान होता था। उपाध्यक्ष जैन धर्म का अध्यापक होता था। भिक्षु या भिक्षुणी ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। श्रावक और श्रविका ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे, यानी कि घर में रहते थे और गृहस्थ थे और फिर भी संघ के सदस्य थे। तो वे श्रावक श्रविका थे। भिक्षुक जो भिक्षा मांगने सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उपाध्यक्ष जो जैन धर्म के अध्यापक थे, यानी कि संत थे, उन्हें उपाध्यक्ष। तीर्थकर अवतार पुरुष, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। निष्कर्मण क्या है, निष्कर्मण समझेंगे, जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार क्या कहलाता है, निष्कर्मण कहलाता है, ठीक है। जैन धर्म में ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता, ये बढ़िया बात है इनकी, ठीक है। तो विधि संस्कार क्या है, निष्कर्मण एक विधि संस्कार है जो जैन धर्म में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य की। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इंपोर्टेंट, जैन साहित्य को आगम, या आगम क्या है, जैन साहित्य, ठीक है। इसमें 12 अंग, उपांग, इन सब की व्याख्या, प्रकीर्णन, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं, ये सारी इनमें व्याख्या की गई है जैन साहित्य की, ठीक है। ध्यान क्या रखना है हमें, आगम। और भाषा कौन सी है, अर्धमागरी या प्राकृतिक भाषा। जैन साहित्य किसमें लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, यह आपको ध्यान रखना है। कल्पसूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको नोट से क्लियर करा रहा हूं, ये ध्यान रहेगा। भगवती सूत्र किससे संबंधित है, भगवती सूत्र महावीर के जीवन करते उनके समकालीन का वर्णन मिलता है। इनमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है, ठीक है, किसमें, भगवती सूत्र में, ध्यान रहेगा।
ठीक है। और महावीर स्वामी जी की जो शिक्षाओं का संग्रह है वो किसमें है, न्याम धम कहा गया है, नया धम कहा, ठीक है। इसमें इनकी शिक्षाओं का संग्रह मिलता है, ठीक है। अब जैन संगति की बात करें, इंपॉर्टेंट भी है और पूछी भी जाती है। जैन संगति का मतलब सम्मेलन से है, ठीक है। जब सम्मेलन कब होते हैं, जब किसी धर्म में दो फाड़ हो जाए, यानी कि लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो जाएं, तब उनको विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए संघ में क्या किया जाता है, संगतियां की जाती हैं, ठीक है। तो प्रथम संगति जैन संगति की बात करें, वो हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। इस सम्मेलन में जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक दिगंबर एक श्वेतावतार, ठीक है। स्थान ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, प्रथम जैन संगति। यदि बात करें द्वितीय की, द्वितीय जैन संगति कहाँ पर होती है, वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष देवधीरगण या श्रामा श्रवण, ठीक है, श्रमा श्रवण, ये ध्यान रखेंगे, वल्लभी स्थान और अध्यक्ष देवी धर्मगण, ठीक है। ये द्वितीय संगति होती है। इस सम्मेलन में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया, यानी कि जितने भी ग्रंथ इधर उधर हो रहे थे उनका संकलन किसमें किया गया, जो द्वितीय संगति हुई, ठीक है। अब दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर देख लेते हैं। देखो, श्वेतांबर वो वाला संप्रदाय हुआ जो श्वेत वस्त्र पहनता था, और दिगंबर वो हुआ जो वस्त्रहीन था, यानी कि ये वस्त्र पहनना नहीं मानता था, ठीक है। कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता, कैवल्य किसे बोला गया है, कैवल्य बोला गया है मोक्ष को, यानी कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाए और मृत्यु लास्ट अंतिम क्षण में, कैवल्य के बाद भी कैवल्य बोला गया है। कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता मानी इन्होंने, और इन्होंने कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं मानी है, ठीक है। श्वेत अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, ठीक है, महावीर स्वामी को विवाहित बताया, इन्होंने क्या बोला है, अविवाहित थे। 19 तीर्थकर, जो 19वें तीर्थकर थे, मल्लिकनाथ वो स्त्री थे, इन्होंने क्या बोला कि मल्लिनाथ पुरुष थे। इन्होंने क्या बोला कि जो अंग उपांग प्रकीर्ण छेद वस्त्र ये सारे क्या है, मूल सूत्र आदि को मानते थे। दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे। इनके प्रमुख स्थूलभद्र थे, इनके प्रमुख भद्र बाहु थे। ये दोनों अंतर ध्यान रहेंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें प्रथम तीर्थ स्थलों की जैन धर्म से, तो अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या में मैंने बताया 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे शुरू में तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव का नाम आता है। एक सम्मत शिखर बताया, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग दिया था, सम्मत पर्वत झारखंड में। एक पावापुरी, ये तीर्थ स्थल थे जैन धर्म से संबंधित। पावापुरी यह महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था, ठीक है। कहाँ पर, पावापुरी में। कैलाश पर्वत, यहाँ आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि निर्वाण का मतलब मृत्यु मोक्ष को प्राप्त किया था। एक शब्द है स्वर्ण बेलगोला, यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है स्वर्ण बेलगोला में, ठीक है। ये कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला यानी कि गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू, यहाँ सफेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। ये माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर क्या है, सफेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो जैन मंदिर का संबंध कहाँ है, माउंट आबू यानी कि दिलवाड़ा, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। जय हिंद, जय भारत।